किस पुराण में लिखा है? कहाँ लिखा है नींबू टांको? जरा दिखाओ। अरे सत्य को जानो, अपने पुराणों को समझो। तो लिख दिया है कि मार्गशीर्ष के महीने भगवान शंकर का शुभ लगन में विवाह करो। अब हिमालय ने जब सुना तो अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करते हैं और सप्तऋषि भगवान शंकर के पास चले गए। सारा वृत्तांत बताया कि बाबा बस अब विवाह होने वाला है, आप प्रसन्न हो जाइए। और हिमालय के द्वार सुंदर जो है कि सजाए गए हैं, विवाह की तैयारी हो रही है। और हिमालय ने भी सबको आमंत्रित किया, बड़े बड़े पर्वतों को बुलाया, नदियों को बुलाया, सबको बुलाया। सबके रहने खाने की उचित व्यवस्था करते हैं हिमालय। और भगवान शंकर ने भी नारद जी का स्मरण किया। नारद जी आ गए। बाबा ने कहा नारद जी विवाह में कोई भी जो की कमी नहीं होनी चाहिए, सभी देवताओं को बुलाओ। और नारद जी ने भी सभी देवताओं को निमंत्रण दे दिया। सारे देवता आ रहे हैं सज धज करके, सबके सब आ गए। भगवान शंकर का सुंदर मंगल स्नान, भगवान शंकर को भी सजाया गया। अब जैसे ही जो है कि बारात प्रस्थान करने लग गई तो बाबा ने कहा मैं अभी आता हूं। कहाँ गए? सीधे जो है कि शमशान में। और सारा अपना जो सुंदर स्वरूप था, वस्त्र थे, सब फेंके, अपनी जटाएं बिखेर दी, सुंदर चिता की भस्म अपने शरीर में डाल दी, नागों को बुलाया, अपना आभूषण बना दिया, डमरू है, त्रिशूल है, और आ रहे हैं कैलाश में। सबने देखा ये भूत कौन आ रहा होगा। तब तक एक ने कहा हमारा ही तो भूत है ये बाबा क्या होगा। ऐसा होता कई बार कोई जो है कि बन्नारण, अरे फिर से सजा। बाबा ने कहा नहीं, विवाह करूंगा तो इसी रूप में करूंगा, और नहीं तो अगर तुमने ज्यादा बोला तो मैं विवाह ही नहीं करूंगा। तब तक सबने कहा चुप रहो भैया, ये बड़ी मुश्किल से तो माना है। क्षणे रुष्टे क्षणे टुष्टे, अगर अभी आ गए तो पता नहीं किस पर्वत पर चले जाएगा, ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ तारकासुर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अरे नहीं नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम भी बने ऐसे। बाबा ने कहा नहीं नहीं तुम ठीक हो, जैसे भी हो, जैसे भी हो ठीक हो तुम। सबने कहा चलो भैया क्या करें, मानना तो है ही, नहीं मानेंगे तो रुष्ट हो जाएंगे। अब जो है कि भगवान शंकर की बारात प्रस्थान कर रही है। देवगण हैं, देवता सज धज कर चल रहे हैं। और भगवान के शंकर के गण, कोई एक हाथ वाला, कोई एक पैर वाला, किसी का सिर नहीं है। देवताओं ने कहा कैसे बाराती आ गई, क्या होगा, हिमालय में मार खाते हैं बाबा, क्या होगा। बाबा ने कहा कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे बाराती हैं ये। सबने कहा ठीक है। अब जो है कि भगवान शंकर बुलाया घोड़ा, बाबा बैठो घोड़े में। बाबा ने कहा हटाओ इसको। अरे घोड़े में बैठ कर जाना है। बाबा ने कहा नहीं जाना है। तो किस में जाओगे? बुलाया बाबा ने अपना वृषभ, नंदी आओ नंदी, हम नंदी में बैठ करके जाएंगे। नंदी क्या है? धर्म का स्वरूप है, मैं धर्म पर आरूढ़ होकर के जाऊंगा। और घोड़ा क्या है? काम का स्वरूप है। और घोड़े पर केवल एक ही देवता बैठ करके गए थे, कौन बोलो? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। घोड़े पर बैठ करके केवल वही गए थे, क्योंकि उनकी लगाम, घोड़े की लगाम भगवान के हाथ में है। अगर मन में काम प्रविष्ट हो जाए तो राम बोलो तो काम का नाश हो जाएगा। और आज का दूल्हा भी घोड़े में बैठ करके जाता है, नहीं जाता घोड़े में? तो आज के दूल्हे की लगाम किसके हाथ में है? दुल्हनिया के हाथ में। बैठो तो बैठ गए, खड़े हो जाओ जी तो खड़े हो गए। अजी सुनते हो सुबह नींद नहीं खुल रही है, बच्चों का टिफिन तैयार कर दो। हाँ करता हूँ, मैं तेरे लिए चाय भी लानी है। आजकल तो ये हो रहा है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, इसी से दाम्पत्य चलता है। पर इतना भी नहीं होना चाहिए। आजकल तो नाम भी लेते हैं, नहीं लेते? अरे पप्पू जी जरा चाय बनाना। ये भगवान क्या होगा है? ये हमारी संस्कृति है कोई? शास्त्र कहता है कि पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। यहां तक कि मां को तो बड़े बेटे का नाम भी नहीं लेना चाहिए। ये भी जो कि शास्त्र अनुमति देता है। और आजकल तो अजी नाम चल रहा है, नाम ले रहे हैं। ऐसा मत करो। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को जीवित रखो, उनको जीवित रखो। तो भगवान शंकर जाते हैं घोड़े, उसमें जो है कि वृषभ में आरूढ़ होकर के, धर्म का प्रतीक है। इसीलिए शिवालय के बाहर कौन होते हैं? नंदी होते हैं। पहले धर्म को जानो और फिर जो है कि धर्म को बनाने वाले भगवान को जान पाओगे। तो बारात निकल रही है। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे
तन खीन को